आइए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 जो कि कक्षा 8 का जेसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करते हैं। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 एंड -8/9 को निरूपित कीजिए। यानी यहाँ पे हमको संख्या रेखा में दर्शाना है। तो हम लोग को बहुत परेशानी होती है फ्रेंड कि कैसे इन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएं, कहाँ पे होता है ये सारे संख्याएं। हम लोग 1, 2, 3 को आसानी के साथ संख्या रेखा में दर्शा लेते हैं, लेकिन वहीं अगर हमको ये अंश बटे हर के रूप में यानी भिन्न के रूप में रहे तो इन संख्याओं को हमको दर्शाने में थोड़ी सी डिफिकल्ट महसूस होती है। तो आइए हम लोग एकदम बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्या कहता है फ्रेंड, यहाँ पे इन संख्याओं को हमको संख्या रेखा में दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचना है। तो आइए हम लोग खींचते हैं संख्या रेखा। तो इस तरह से क्या करना है, एक लकीर खींच लेना है, सीधी से एक लकीर खींच लिए। खींचने के बाद क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे माइनस की भी संख्याएं भी दर्शानी है और प्लस की भी संख्याएं दर्शानी है। हालांकि आप जीरो कहीं पे भी इस संख्या रेखा में कहीं पे भी जीरो ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे जो संख्याएं ये माइनस में भी चाहिए और प्लस में भी चाहिए। और यहाँ पे ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि माइनस में 8/9 चाहिए, यानी ये संख्या हमको ज़्यादा बड़ी मात्रा में दिख रही है। इसलिए क्या करना है हमको कि जीरो को थोड़ा देखिए, जीरो को तो हम संख्या रेखा जब भी बनाते हैं तो कहीं एक जगह पे संख्या रेखा में कहीं एक जगह पे हमको जीरो बैठाना होता है। तो जीरो तो बैठाएंगे, लेकिन कहाँ पे बैठाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना है कि किधर मेरा आवश्यकता, क्योंकि पेज मेरा इतना ही सा है तो आपको इतना ही सा में दिखाना भी है और ऐसा दिखाना है कि मतलब घटे भी ना और ये संख्याएं दिख जाएं। तो क्या करना है, देखिए हमारा प्लस की जो संख्या है वो थोड़ी छोटी है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, तो ऐसा करते हैं हम लोग बीच विचार में ले लेते हैं, इसको जीरो को बीच विचार में ले लेते हैं। आप भी अगर लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन जैसा नीड रहेगा उसके हिसाब से आप इस जीरो को इधर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये संख्या रेखा है ये बढ़ती ही जाएगी। तो आप इधर जीरो ले लेंगे तो फिर यहाँ से भी हो सकता है। हमने यहाँ बीच विचार में लिया। अगर आपको ज़रूरत पड़े, कभी नीड हो कि माइनस की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप माइनस को दर्शाना है तो इसके लिए तो आपको इधर लेना होगा, क्योंकि इससे इधर की संख्याएं माइनस में हो जाएंगी। तो इसलिए क्या किया हमने, बीचों बीच में ले लिया है। अब देखिए फ्रेंड, इन संख्याओं को हमको दिखाना कैसे है। तो सबसे पहले अगर बात करें, हम यहाँ पे जो संख्या है इनको हम करेंगे क्या, तो यहाँ की जो संख्या है यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड 2/9, यानी सबके बटा में क्या दिख रहा है फ्रेंड, 9 दिख रहा है। तो इस 9 को सबसे पहले हम लोग डिनोट करने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के ये हम आराम से दिखा सकते हैं। आइए हम लोग कैसे दिखाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 9 है तो बटा में 9 है, तो सबसे पहले इसी बटे का काम करना है हमको इस संख्या रेखा में। अब बटे का काम संख्या रेखा में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 9 जो है, यहाँ पे इसको हमको 9 बार टिक करना है। देखिए फ्रेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9वें नंबर पे हमको लिखना है फ्रेंड 1। यहाँ पे 9 है और इस 9 का काम यही है फ्रेंड कि जितना भी बटा में रहेगा उतना हमको छोटा छोटा ले लेना है, और जब 9वां नंबर पहुँचेंगे तो हमको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे 1 लिख देना है। फिर ऐसे ही अगर हम चाहें तो इधर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तीर का निशान बतलाता है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम बढ़ सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9वें नंबर पे फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 के बाद 2। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड कि इनकी जो दूरियां हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो यहाँ पे लकीर खींचे हैं, इनकी जो दूरियां हैं ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। यानी यहाँ से यहाँ जितना दूरी है, यहाँ से यहाँ भी उतना ही दूरी होना चाहिए। मतलब आपको ले करके चलना है। मैं तो यहाँ पे ऐसे ही मान करके चला हुआ हूँ, लेकिन आप जब कीजिएगा तो क्या करना है, सबसे बेटर होगा आपको प्रकार की मदद से आपको घुमाना है। अब कहिएगा सर कितना डिफरेंस इनके बीच में रखा जाए, आप कितना भी डिफरेंस रख सकते हैं, बस आपको बराबर दूरी लेना है। तो आप प्रकार में छोटा सा लेकर के और उतना ही प्रकार का बार बार घुमाइएगा, ऐसे प्रकार से काटिएगा तो आपको आराम से समान दूरी पर मिल जाएगा।
तो मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास अभी प्रकार का अभाव है, इसलिए मैं यहाँ पे कलम से ही इस्तेमाल करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए फ्रेंड, अब देखिए जीरो के दाहिनी और प्लस की संख्याएं होती हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 प्लस में आ गई। अब हमको माइनस भी चाहिए, तो जीरो के बाईं ओर चलेंगे फ्रेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो के बाईं ओर माइनस की संख्याएं होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें नंबर पे हमको फिर से क्या लिखना है फ्रेंड, -1। यहाँ पे मान लीजिए कि 4 होता तो क्या करते फ्रेंड, 1 2 3 4 और चौथे नंबर पे हम 1 2 3 लिखते। अगर यहाँ पे 3 होता बटा में तो यहाँ पे 1 2 3 करते और तीसरे नंबर पे 1 लिखते। अगर 8 हो तो 1 2 3 4 गन के और 8वें नंबर पे 1 लिखते। यानी कि जितना बटा में रहेगा उतना हमको छोटा छोटा खींचना है और उतना नंबर पे जा करके 1 लिखना है। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे बटा में 2 होता तो क्या करते, 1 2 दूसरा नंबर हो जाता और दूसरे नंबर पे हमको 1 लिखना होता। हालांकि आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्रेंड। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आया तो फिर यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें नंबर पे क्या लिखेंगे फ्रेंड, -2। अब हमारा ये जो हर में जो है, इसके डिनोमिनेटर में जो 9 है, इनका 9 का हमने काम कर लिया है। अब हमारा बचा है फ्रेंड ऊपर वालों का काम, यानी इन सभी को अब डालने का प्रयास करना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है फ्रेंड, पहले यहाँ पे 2 है तो हमको क्या करना है, ये प्लस में 2 है तो आपको प्लस में 2 गणना है। तो कहिएगा सर यहाँ तो 2 है, ये 2 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे 2 है तो यहाँ 0 है, इससे आपको 2 गणना है। तो 1 2, इसको 0, ये तो 0 रहा है तो इसको 1 नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है गिनती। 1 2, ये 2 हो गया फ्रेंड। यहीं पे जो आपका बिंदु है, यहाँ पे ही आपका है 2/9। फिर यहाँ पे क्या है फ्रेंड, आपको फिर से क्या दिखाना है, 5/9 दिखाना है। तो फिर से आपको यहाँ से गिनना है। तो देखिए 9 का काम तो मैंने कर चुका हूँ, अब हमको करना क्या है, 5 का काम। तो 5 का काम कैसे करेंगे, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो ये 0 रहा, यहाँ से 5 गनेंगे तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये 5वें नंबर पे हो गया। यहाँ पे आपको रख देना है 5/9। अगला कि आप नीचे भी रख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इन दोनों को दिखा लिया। फिर आगे दर्शाते हैं क्या है, यहाँ पे -1/9। तो मैंने तो 9 का काम कर लिया, अब केवल -1 को दर्शाना है। कहिएगा सर -1 यहाँ है, यहाँ फिर आप मिस्टेक कर जाएंगे। आपको -1/9 चाहिए, तो मैंने तो केवल यहाँ पे -1 गणने के लिए बोला है। तो 1 गनेंगे तो किधर गनेंगे, माइनस में, तो बाईं ओर गनेंगे। तो 1 यहाँ पे हो गया, तो यही है -1/9। तो इस बिंदु पे क्या लिखेंगे, -1/9। फिर आपको क्या दिखाना है फ्रेंड, -3/9। तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और इस 3, क्योंकि हमको 3 का काम करना है, ऊपर नीचे का काम तो हमने यहाँ पे 9 को गन करके 1 2 3 लिख करके हमने दिखा ही दिया। तो क्या है यहाँ पे 1 2 3 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा -3/9। फिर हम क्या करेंगे, -5/9 दिखाना है। तो यहाँ से फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यही है क्या है फ्रेंड, ये -5/9। यहाँ पे आपको बिंदु कर लेना है। फिर आपको क्या दिखाना है, -8/9। तो यहाँ पे क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है 8। तो यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, -8/9। इस प्रकार से मैंने इन सभी संख्याओं को क्या किया फ्रेंड, संख्या रेखा पर दर्शा दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्याएं लिखनी। यहाँ पे देख रहे हैं अक्षर ABC जो है, ये अक्षर हैं। इन अक्षरों में कौन सी ऐसी परिमेय संख्या आएगी, उसको लिखना है। तो हमको A पे कौन सा ऐसा परिमेय संख्या आएगा, उसके बारे में हमको बतलाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए 3/5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 5 हो गया, 4/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/5। यहाँ पे 5/5 कह सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले हैं कि हर को पहले डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, 5वें नंबर पे हम लोग क्या लिखते हैं, हर को पहले बैठाने का प्रयास करते हैं। तो हर को बैठाने के लिए क्या करेंगे, तो 5 है तो 5वें नंबर पे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे बटा में नहीं दिखाते, हालांकि इसे 5/5 भी कहेंगे। यहाँ पे 5/5 भी लिख देंगे और काटेंगे तो क्या होगा, 1 ही तो आएगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो यहाँ पे 5/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 1। क्यों, क्योंकि 5वें नंबर पे 1 होना है, क्योंकि इसके हर में मेरा क्या है, 5 है।
सभी कार्य में यहाँ पे 5 है, इसलिए बी का मान यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 6 है, 7 है, 7/5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 9/5 है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/5। 10/5 कह लो, या फिर यहाँ पे देखो एक जरा सा, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5। सर हर में तो 5 आ रहा है, तो इसके बदले आप 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि 5 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 10/5 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आप यहाँ पे चाहें तो 5/5 भी लिख सकते हैं। तो अब ई में क्या आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 10/5 हुआ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाना है 11/5। इस प्रकार से हमने इन अक्षरों में संख्या रेखाओं को दिखा दिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अलग से आंसर कर सकते हैं। ए बराबर क्या होगा उसको लिख देते हैं, तो ए बराबर क्या होगा 4/5 हो गया। यहाँ पे 4/5 ए के सीधा में है, तो यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ना दिखा करके यहाँ पे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड, 1 आया, या फिर आप इसे कह सकते हैं 5/5, या ओब्लिक में कर दे रहे हैं 1। फिर सी का वैल्यू यहाँ पे क्या आया फ्रेंड, सी का वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे क्या आया 8/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 8/5। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप यहाँ पे दिखा दिए तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, हालांकि लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड 10/5, और फिर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 11/5 है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हर एक के लिए हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड, संख्या रेखा के लिए सबसे पहले एक लकीर खींचेंगे, सीधा रेखा खींचते हैं। यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं, देखिए इस प्रकार से खींच लिए। अब यहाँ पे हम लोग एरो लगा देते हैं, एरो, और कहीं पे किसी जगह पे हमें 0 रख लेना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे रख लिए, आप चाहें तो इधर भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसा आपको नीड है। तो यहाँ पे प्लस में चाहिए तो प्लस की संख्या जानते हैं दाहिनी ओर होती है, तो दाहिनी थोड़ा ज़्यादा गैप चाहिए। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हमको क्या दिखाना है 3/4 को दिखाना है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हर को दिखाओ। तो हर को कैसे दिखाएं, डिनोमिनेटर में 4 है तो क्या करेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, 1 2 3 4, और चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे फ्रेंड 1 लिखेंगे। इस प्रकार से फिर से यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4, और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छोटे छोटे जो भी हैं इनकी जो दूरियां हैं, इनकी दूरियां हमेशा बराबर रखने का प्रयास करना है, छोटा बड़ा करने का प्रयास न करें। फिर देखिए इधर चूंकि माइनस का इधर कोई नीड नहीं है, तो यहाँ पे इस संख्या रेखा में अगर चाहें तो आप माइनस की संख्याएं दर्शा सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने हर का काम तो कर लिया, डिनोमिनेटर का काम कर लिया, अब हमें क्या चाहिए इस पूरे को दर्शाना है। तो अब डिनोमिनेटर का काम हो गया है, तो अब ऊपर वाले का काम करते हैं, तो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो हमें 0 के बाद गणना है 3, तो 1 2 3, ये 3 हो गया। यहाँ पे ही आपका क्या मिल जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 3/4 मिल गया, और किसी को यहाँ पे दर्शाना नहीं है। एक क्वेश्चन का हल हमने कर लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ए प्रश्न का आंसर है। तो इस प्रकार से हमने दर्शा लिया। हमने पहले भी कहा था फ्रेंड प्रश्न संख्या 1 में कि हर में जितना रहेगा उतना हम लोग छोटा छोटा खींचेंगे, और फिर जितना नंबर यहाँ पे 4 है तो चौथे नंबर पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे हर एक चौथे नंबर पे 1 आया है। आगे प्रश्न क्या है फ्रेंड, बी में हमको क्या दिखाना है -5/6 को दिखाना है। तो क्या करना है, इसके लिए भी हमें एक संख्या रेखा खींचना है। तो संख्या रेखा खींच लेते हैं, पहले सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा खींचने के लिए, संख्या रेखा किसको कहते हैं, रेखा में जब हम संख्या डालते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो इसको क्या दिखाना है -5/6 को दिखाना है। तो कहीं इस रेखा पर एक 0 ले लेना है। तो चूंकि हमको नीड है माइनस किया, तो माइनस की हम जानते हैं कि 0 के बाईं ओर होता है, तो बाईं ओर हमें स्पेस चाहिए, इसके लिए हम 0 इधर रखते हैं। अब 0 लिख लिए, तो हमको -5/6 दिखाना है। तो यहाँ पे क्या है, हर का काम पहले करेंगे, डिनोमिनेटर में जो है उसका काम पहले करेंगे। तो क्या क्या है फ्रेंड, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे छोटे छोटे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और छठा नंबर पे हमको क्या लिखना है 1 लिखना है। तो यहाँ पे चूंकि माइनस में बढ़ रहे हैं तो -1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 1 2
3 4 5 6 और छठे नंबर पे क्या हो जाएगा फिर -2। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे अगर हमको और नीड होगा तो। और इधर भी अगर चाहें तो आप इधर प्लस में 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पे 1 लिख सकते हैं। तो चूंकि इधर का नीड नहीं है तो हमने इधर ही केवल ले लिया है। अब हमने इसका काम तो कर लिया, अगर नीड होगी और तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। खैर अब देखते हैं कि मिलता है ये संख्या या नहीं मिलता है इतना समय, तभी हम अगर नहीं मिलेगा तो हम संख्या रेखा को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, इसका काम तो हो गया है, अब हमें करना है -5 का काम। तो -5 हमको यानी 5 काउंट करना है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो मिल गया ये -5 हो गया और -5 और यहाँ पे जो 6 गिने थे ये बट्टे 6 हो गया। इस प्रकार से मैंने इसको दर्शा दिया। इस तरह से हम लोग सी प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है 0/5 को दिखाना है। तो यहाँ पे फिर से एक संख्या रेखा खींच लेते हैं फ्रेंड। संख्या रेखा नहीं बल्कि हम पहले रेखा खींचते हैं, इसमें संख्या डालेंगे तो वो अपने आप कहलाएगा संख्या रेखा। अब हमें क्या नीड है फ्रेंड 0/5। तो कहीं एक जगह पे हमें क्या लेना है 0 लेना है। सॉरी इधर थोड़ा स्पेस कम रह जाएगा तो इधर हमको 0 लेते हैं क्योंकि प्लस में पॉजिटिव चाहिए। हालांकि ये जो है ना तो प्लस होता है ना ही माइनस, तो आप इधर भी लेकर के कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 0 ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं एक जगह पे 0 हो गया। फिर हर का काम पहले करना है, तो हर में 5 है तो क्या करेंगे 5 छोटे छोटे लकीर खींचेंगे 1 2 3 4 5 और 5वें नंबर पे 1 लिखना है। फिर 1 2 3 4 5 और 5वें नंबर पे 2 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 और फिर 5वें नंबर पे यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आपको क्या दिखाना है 0/5 दिखाना है। और 0/5 का मतलब क्या होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ही आपका क्या हो जाएगा 0/5 हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसे कह सकते हैं 0/5 भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ये आसानी से मिल गया हमें। हर का काम कर लिए थे, अंश में हमको 0 ढूंढना था तो 0 यहीं पे ना है तो इसे ही तो हम 0/5 कहेंगे। या आप इसे 0 भी कह लीजिए, ऊपर में लिख दीजिए 0/5। तो इस प्रकार से सी प्रश्न हो गया। अब हम लोग डी प्रश्न को करते हैं। डी प्रश्न में क्या है फ्रेंड देख लेते हैं एक बार क्या है। तो 5/3 है। तो यहाँ पे डी में क्या हमको दिखाना है 5/3 को दिखाना है। तो इसके लिए भी एक रेखा खींचते हैं। सबसे पहले रेखा खींच लिए और फिर क्या करना है, चूंकि हमको प्लस में चाहिए तो 0 हमको इधर ले लेते हैं बाईं ओर, ताकि इधर स्पेस रहेगा तो हम इधर दर्शा सकते हैं। तो क्या है फ्रेंड, सबसे पहले हमने क्या कहा हर का काम कीजिए। हर में जो डिनोमिनेटर में है कितना है 3 है, तो हर एक तीसरे नंबर पे 1 2 3 गनेंगे तो 1 2 3 और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1 2 3 और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 1 2 3 और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 1 2 3 और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको अगर और नीड होगी तो आप ऐसे ही खींच सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमको क्या दिखाना है 5/3 दिखाना है। तो हमने डिनोमिनेटर का काम कर लिया, अगर जरूरत पड़े तो और भी आगे बढ़ेंगे ऐसे ही डिनोमिनेटर को लेकर के। तो हमने यहाँ पे क्या खास देखा कि 3 था तो तीसरे नंबर पे 1 आया, फिर हर एक तीसरे नंबर पे 2 आया, फिर तीसरे नंबर पे 3 आया, फिर तीसरे नंबर पे 4 आया। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब हमको क्या किसको देखना है अंश को, न्यूमिनेटर को देखना है। न्यूमिनेटर में क्या है फ्रेंड, तो 5 है तो 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 हो गया। ये जो 5 आया यहाँ पे ऊपर में चाहे तो ऊपर में लिख सकते हैं और चाहे तो नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 आपका मिल गया। आइए इसी प्रकार से हम लोग ई प्रश्न को हल करते हैं। ई प्रश्न में क्या है फ्रेंड, ई प्रश्न में -11/6 है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड -11/6 को दिखाना है। तो क्या करेंगे पहले एक रेखा खींचते हैं। चलिए एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींच लिए। और क्या करना है कहीं इस रेखा पे कहीं भी 0 ले लेना है। अब कहाँ पे 0 लेंगे, तो क्योंकि माइनस का हम जानते हैं कि 0 के बाईं ओर होता है, तो 0 को ऐसा लेंगे कि इस संख्या रेखा में स्पेस भी बन जाए। तो इधर दाहिनी ओर 0 ले लेते हैं, जिससे इधर हमको माइनस की संख्या इधर आनी है तो इधर हम दर्शा सकें। तो क्या करना है सबसे पहले फ्रेंड कि 6 को हमको दिखाना है। तो 6 को डिनोमिनेटर का काम करना है। तो क्या है 1 2 3 4 5 6 और छठवें नंबर पे क्या हो जाएगा -1।
फिर 1 2 3 4 5 6 और छठवें नंबर पे -2, फिर 1 2 3 4 5 6 और छठवें नंबर पे -3। अगर ये पूरा नहीं मिलता है यहाँ पे तो हम फिर इस संख्या रेखा में आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड, इसका काम तो मैंने कर लिया यहाँ पे, इसका काम हो गया। अब ऊपर वाले का न्यूमरेटर का काम देखते हैं। -11 है तो -11 यानी 11 बार करनी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको जीरो से नहीं काउंट करना है फ्रेंड, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। एक क्योंकि ये तो जीरो रहा है तो हमको काउंट करना, एक गिनती 1 से शुरू करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे जो 11 आया फ्रेंड, यही है -11/6। तो इस प्रकार से मैंने इन सभी को हल कर लिया। आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आगे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।